आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये वाकई में चौंकाने वाली है। जब इस कहानी को आप सुनोगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक भाई अपने बहन के साथ या फिर एक बहन अपने भाई के साथ इस तरीके से कैसे गिर सकती है, इतने हद तक कैसे जा सकती है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में पश्चिमी चंपारण एक जगह लगता है। यहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है सगीना, जिसकी उम्र होती है 20 साल। ये पढ़ाई करती है, इंटर पास करती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कराती है और पढ़ाई करने के लिए घर से जाया करती है अपने सखियों के साथ। हमेशा टाइम से जाती थी कॉलेज और टाइम से घर आ जा करती थी। जैसे ही समय बीतता है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रहमत। रहमत हमेशा इस सगीना का चक्कर लगाता था। जब भी सगीना अपने घर से निकलती थी तो अपना बाइक लेकर के आ जाता था उसके घर के सामने और उसके पीछे पीछे जाया करता था। लेकिन सगीना रहमत को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एक दिन रहमत थोड़ा हिम्मत बनाता है और सगीना के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं। तो सगीना बोलती है, देखो हमारे चक्कर में मत पड़ो, मैं पढ़ाई लिखाई करती हूं, मेरे से मतलब मत रखो। लेकिन रहमत जो था ये बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और सगीना से बोलता है, ठीक है आप मेरे दोस्त तो बन सकते हो। तो सगीना बोलती है ठीक है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब जब भी सगीना घर से निकलती थी साइकिल लेकर के, किसी दुकान पे साइकिल रख देती थी और रहमत अपना बाइक लेकर के आता था, बाइक से ले जाता था कॉलेज। और कॉलेज से जब भी निकलता था सगीना साथ में आती थी और फिर अपनी साइकिल लेकर के घर चली जाती थी। ये सिलसिला चलता रहता है। अब ये जो दोस्ती है कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब ये सगीना पहले कॉलेज जाया करती थी लेकिन अब कॉलेज भी नहीं जाती है, सीधा घर से निकलती है। रहमत आता है, बाइक पे बैठाता है और कहीं मार्केट में लेकर चला जाता था, कहीं होटलों में। अब ये दोनों का जो प्यार है परमान चढ़ने लगता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब अलग अलग जगहों पे घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो किसी न किसी तरीके से ये पता चली जाता है। अब ये जो सगीना होती है इसके मम्मी पापा को जब पता चलता है कि मेरी बेटी घर से पढ़ने के लिए जाती है लेकिन रास्ते में एक लड़का होता है उसके साथ चली जाती है घूमने के लिए, तो सगीना की शादी के लिए सोचने लगते हैं। आसपास के गांव में पता करते हैं कि कोई ऐसा लड़का हो जो अच्छी खासी नौकरी करता हो, उसके साथ शादी कर दिया जाए। तो जब सगीना को पता चलता है कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी ढूंढ रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा से जाकर डायरेक्ट बोलती है कि मैं रहमत के साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरा कहीं और मत ढूंढो। तो सगीना के जो मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं, बेटा जो रहमत है ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया है ज्यादा और कोई नौकरी भी नहीं करता है, तो ऐसे जगह हम लोग शादी करना चाहते हैं कि ताकि तुम्हारा कभी भी भविष्य में दिक्कत न हो, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हारी अच्छी जगह कहीं शादी ढूंढेंगे। अब सगीना भी कुछ नहीं बोल पाती है। रहमत जो होता है ये बोलता है ठीक है शादी होने दो, मैं देख लूंगा। सगीना से बोलता है रहमत। अब ये शादी का पता करते हैं तो पास में ही एक गांव होता है, वहां पे सगीना की शादी तय होती है रिजवान नाम के लड़के से। अब रिजवान भी सगीना को देखता है और पसंद कर लेता है, दोनों की शादी सेट हो जाती है। बारात आती है। अब रिजवान दूल्हा बन करके आता है सगीना के घर, शादी होती है, निकाह होता है और फिर सगीना अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब बारात आई थी तो एक लड़का था जो कि बारातियों का बहुत ज्यादा ख्याल कर रहा था, चाहे उन्हें पानी पिलाना हो या फिर मीठा देना हो, जो भी हो। और सुबह तो वो लगा रहता है। अब सुबह जब विदाई होती है तो लड़का लड़की के साथ आता है। तो पूछा जाता है लड़का कौन है, तो बताया जाता है कि ये लड़की का सगा भाई है। अब लड़की अपने ससुराल के लिए जब निकलती है तो लड़की कहीं अनजान जगह जाती है तो अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसके लिए उसका भाई साथ आता है, सोचता है कि एक दो दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो अब सगीना का जो भाई था सगीना के साथ गाड़ी में बैठ जाता है।
उसके ससुराल आता है। अब जब सगीना अपने ससुराल आती है तो नए नए लोगों से मिलती है, उसके सास मिलती हैं और भी परिवार के जो भी औरतें होती हैं सगीना से मिलती हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद सगीना को अकेले रूम में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसका भाई जो है वो आता है रूम में, दोनों बातचीत करते हैं। इसी तरीके से शाम हो जाती है। जब रात हो जाती है तो जो भाई आया था उसके लिए एक अलग व्यवस्था कर दिया जाता है, वहां पे सो जाता है। अब सगीना जैसे ही रात के 11 बजते हैं, उसका पति रिजवान वो अपने पत्नी के पास आता है, गिफ्ट वगैरह लेकर के देता है और बातचीत होती है। उसके बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए सोचते हैं। तो सगीना बोलती है रुकिए, कुछ आपके लिए मीठा लाई हूं, उसको खा लीजिए। तो रिजवान जब मीठा खाता है तो उसे नींद आ जाती है, रिजवान सो जाता है। उसके बाद वो जो भाई आया था साथ में वो सगीना के रूम में पहुंच जाता है। अब जो वो भाई आया था सगीना का, सगीना और उसका भाई दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और थोड़ा टाइम बीतता है। उसके बाद रिजवान की नींद खुल जाती है और जब वो खुलती है नींद तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है पहली ही रात उसके साथ जो लड़का आया हुआ है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। वो तुरंत लात मारता है, दोनों खाले गिर जाते हैं। उसके बाद भाग करके बाहर आता है, बाहर से कुंडी बंद कर देता है। उसके बाद फौरन चिल्लाता है और उसके परिवार वाले जग जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का वाकई में उसके साथ गलत कर रहा था। ये सब देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं, उस लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। तो बताता है कि मेरा नाम रहमत है, सगीना से मैं पहले से शादी करना चाहता था, प्यार करता था, लेकिन इसके घर वाले नहीं माने तो मैं इसके साथ यहां तक चला आया। और पूरी जब कहानी बताता है तो घर वाले वाकई में चौंक जाते हैं। अब सगीना के घर वालों के पास फोन किया जाता है, सगीना के जो माँ बाप हैं वो भी आ जाते हैं और फिर पंचायत बैठती है। पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है। सबसे पहले तो रहमत जो होता है इसके सिर का जो बाल है पूरा मुड़वा दिया जाता है और उसके चेहरे में कालिख पोत दिया जाता है। उसके बाद सगीना को उसके साथ भेजने का निर्णय ले लिया जाता है और सगीना और रहमत को साथ में भेज दिया जाता है। सगीना को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि ये सब जो हो रहा है। रिजवान सदमे में चला जाता है, जो कि पहले से सपने सजा रखा था कि पत्नी आएगी, उसके साथ हम अपना परिवार बनाएंगे, आगे जिंदगी काटेंगे, पूरी जिंदगी बीतेगी। लेकिन जैसे ही जिंदगी की शुरुआत होती है वैसे ही खत्म हो जाती है। उसको बेहद झटका लगता है। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।